पाटीदार समाज ये बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि अगले महीने गुजरात में चुनाव है और गुजरात की राजनीति में पाटीदार समुदाय की एक अलग अहमियत है। गुजरात की 21 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पाटीदारों का प्रभुत्व है, वहीं 47 सीटों पर पाटीदार पावर ही चलता है। इस वक्त गुजरात में बीजेपी के 44 विधायक, 6 सांसद और राज्यसभा में 3 सांसद पाटीदार हैं। मुख्यमंत्री भी पटेल हैं। भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव सीएम भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर लड़ रही है। भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाटलोडिया विधानसभा सीट से मैदान में हैं। ऐसे में घाटलोडिया गुजरात की हॉट सीट होनी लाजमी है। इस सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इस विधानसभा सीट ने प्रदेश को 2 सीएम दिए हैं। वहीं इस सीट पर अब तक मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुश्किल में रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इस सीट पर बड़ा दांव खेल दिया है। क्या है वो दांव और क्या है इस हॉट सीट पर वोटर्स का जातिगत गणित, आइए आपको समझाते हैं। घाटलोडिया विधानसभा पाटीदार बहुल इलाका है और यहाँ रबाड़ी समाज का भी दबदबा है। साल 2012 में बनी घाटलोडिया सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का ही दबदबा है और दोनों ही बार ये सीट सीएम सीट के तौर पर भी जानी गई है। इस सीट पर साल 2012 में पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल चुनावी मैदान में उतरी थी, जो 1,54,000 वोटों के साथ चुनाव जीत गई थी। आनंदीबेन पटेल साल 2016 तक इस सीट से विधायक रहीं, लेकिन साल 2017 चुनाव से पहले आनंदीबेन पटेल को बतौर मुख्यमंत्री हटाया गया था। इस सीट पर 2017 के पाटीदार आंदोलन का सबसे अधिक असर देखने को मिला था। आनंदीबेन के करीबी भूपेंद्र पटेल को यहाँ से टिकट दिया था। हार्दिक पटेल के नेतृत्व वाले आरक्षण आंदोलन के बाद पाटीदारों में काफी गुस्सा था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 57,902 वोट मिले थे और भूपेंद्र पटेल को 1,75,652 यानी उन्होंने 1,17,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया था। वहीं इस सीट पर अब तक कांग्रेस मुश्किल में रही है। साल 2012 के चुनाव में आनंदीबेन पटेल के सामने चुनाव लड़ने वाले रमेश भाई पटेल को 44,000 वोट ही मिले थे। हालांकि इस बार कांग्रेस ने इस सीट से राज्यसभा सदस्य अमीबेन याग्निक को मैदान में उतारा है। साल 2017 के मुताबिक घाटलोडिया सीट पर करीब 3,52,340 मतदाता हैं। गुजरात में पटेल समुदाय के 12 से 14% वोटर हैं, लेकिन ये समुदाय आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से बेहद शक्तिशाली है और पूरे राज्य में फैला हुआ है। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में कम से कम 70 सीटों पर उनके वोट नतीजे तय करते हैं। वो बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। बीजेपी के 1/3 विधायक पटेल समुदाय से हैं और एक बार फिर सीएम की सीट होने के नाते ये हाई प्रोफाइल सीट है। गुजरात चुनाव से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।